हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता सर नॉलेज में। आज हम विचार करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉ। क्या कभी आपने सोचा होगा कि एक स्विच ऑन करते हैं, फैन चलने लगता है और आपको ठंडी ठंडी हवा देने लगती है। लाइट चली गई, जनरेटर ऑन किया आपने, तुरंत जो है बिजली आपको उत्पन्न हो जाती है। या आखिर बिजली आती कहाँ से है और ये जनरेटर कैसे बिजली उत्पन्न करता है, कभी आपने सोचा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिजली है, हमारे बड़े बड़े प्लांट होते हैं, टीपीसी, एनएचपीसी, वहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं, थर्मल प्रोजेक्ट होते हैं। वहाँ पर जो है बड़े बड़े टर्बाइन्स लगे होती है, बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं और उस जनरेटर से हमको इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रिसिटी हमको घरों पर पहुँचती है। ये जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न करते हैं? हमारे घरों में जो जनरेटर्स लगे होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं? ये सारी चीजें जो है एक सिद्धांत पे कार्य करता है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम इस नियम के बारे में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने दो सिद्धांत दिया था, दो नियम अपने दिए थे। पहला नियम था इनका कि कोई कुंडली जो बिल्कुल बद्ध हो चारों तरफ से, उस कुंडली को किसी बार मैग्नेट या किसी मैग्नेट के पास तेजी के साथ लाएं, फिर दूर ले जाएं, तेजी के साथ लाएं, फिर दूर ले जाएं, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करता है। ठीक है, जब किसी कुंडली को, कॉइल को जो क्लोज्ड हो, उस कुंडली को किसी मैग्नेट के पास समीप लाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं, समीप लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो इस पे एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि ये इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम इसको ईएमएफ इस तरह से लिखें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है फ्लक्स में हुए परिवर्तन के दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। पहला नियम यह कहता है कि किसी भी कुंडली जो क्लोज्ड हो, उस कुंडली को किसी मैग्नेट के पास समीप लाते हैं, दूर ले जाते हैं, मोशन कराते हैं, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। और दूसरा नियम यह कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है उसका मैग्नीट्यूड फ्लक्स में हुए परिवर्तन के दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। ये तो हो गया हमारा नियम, लेकिन आया कुछ भी समझ में नहीं। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर मैंने क्या बोला। ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे डेवलप किया, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी गोल गोल आप चक्कर देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स वो एक एरिया होता है जिस एरिया में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करे, उस एरिया को हम फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप जानते ही हैं, ये जो आपके मैग्नेटिक होगा इसका एक पूरा एक, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है तो जितना भी इसका जो फील्ड होगा, जितना क्षेत्र तक इसका फैला होगा, ये सब आपका क्या होता है? मैग्नेटिक इसका फील्ड होता है। तो ये फ्लक्स हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे इस फ्लक्स, इसका फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है और यहाँ बहुत कम है। लगातार इसमें फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन दिखाई दे रहा है ना आपको। तो जब हम इस कुंडली को, जब हम इस मैग्नेट के पास लाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं, फिर लाते हैं, तो लगातार इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें क्या होगा? परिवर्तन होता रहेगा, चेंजेबल होता रहेगा। कभी यहां आएगा, कभी यहां आएगा, कभी यहां, कभी यहां। लगातार ये क्या करेगा? मोशन में, फ्लक्स में इसमें परिवर्तन करता रहेगा। जो भी इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो क्या होगा? चेंज होता रहेगा। तो जैसे चेंज होता रहेगा तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अगर किसी बंदे को आप बार बार उंगली करोगे, उंगली करोगे, उंगली करोगे, तो क्या होगा? वो गुस्सा में भड़क जाएगा ना। उसी तरह से लगातार आप इसको आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करोगे तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है ना। और चूंकि ये क्लोज्ड है तो इसमें एक करंट भी डेवलप हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस करंट भी कहते हैं। तो ये था आपका पहला नियम फैराडे का। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो फ्लक्स, इसको हम फ्लक्स की परिवर्तन कहेंगे, इसको फाई जो होता है ये फ्लक्स से इंडिकेट करते हैं। तो फ्लक्स में हुए परिवर्तन की दर का ऋणात्मक
उसका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे इसका मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए जितनी तेजी के साथ आप मोशन कराएंगे, जितना तेजी कराएंगे तो टाइम ट्रेवल क्या होगा, कम होगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। और जब पूरा वैल्यू बढ़ेगी तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होता है हमारा ईएमएफ। ये अगर वैल्यू बढ़ेगा, ये टाइम कम है, तभी हमारा ईएमएफ बढ़ जाएगा। ये ऋणात्मक साइन आप देख रहे हो, ये मैंने क्यों दिया, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि ये ऋणात्मक साइन आपका क्यों दिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा जब इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और दूसरा नियम ये कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा फ्लक्स में कोई परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ। आइए अब हम आगे देखते हैं कि ये माइनस साइन क्यों हुआ है। यहां तक आप जान चुके थे, तो इतना तो उन्होंने बता दिया। फिर आगे ये माइनस साइन जो होता है, इसके बारे में एक और हमारे वैज्ञानिक थे लेंज। लेंज भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी इसमें एक अपना नियम डाल दिया कि माइनस साइन क्यों हो रहा है, इस पे माइनस साइन क्यों लगेगा, उस पर इन्होंने एक लेंज लॉ अपना दिया था। इसी के साथ मैं आपको लेंज लॉ भी इसमें बता देता हूं। लेंज लॉ क्या कहता है और ये माइनस साइन है क्यों आया, आपको मैं बताता हूं। देखिए, जब इस मैग्नेट को आप मोशन करा रहे हैं, इसके पास ला रहे हैं, तो इसमें एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है। अभी तक आपने जाना था फैराडेस लॉ में, लेकिन ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो यही डायरेक्शन ही बताने के लिए लेंज ने अपना लॉ दिया था। तो लेंज लॉ ये कहता है, पहले लेंज लॉ समझ लीजिए क्या कहता है। लेंज लॉ ये कहता है कि जो आपका इंड्यूस करंट डेवलप हुआ है, उस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कहते हो मैंने दिया, समझ में कुछ आया नहीं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या। ये आपका कॉइल है, मान लीजिए आपने ये मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये ऐसा है, ये है। और आप जानते हैं कि जब सेम पोल आपस में आते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। अगर डिफरेंट पोल अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, एट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो आपका कॉइल है, जब इस मैग्नेट के पास आया, ये ऐसे, ये एंड है, जब ये कॉइल इस मैग्नेट के पास आया तो इस कॉइल को जब इधर से हम देखेंगे तो हमको गोला आयत दिखाई देगा। ठीक है, जब इसके पास हम लाते हैं तो बताओ इसमें कौन सा पोल डेवलप करेगा जिससे इसके नजदीक आ रहा है। ठीक है, इसका ये मैग्नेट क्या है, इसके पास आ रहा है। तो जब पास आ रहा है तो ये कौन सा पोल का साइन बनाएगा जिससे दूर भागने लगे, यानी रिपल्सन फोर्स कार्य करे। अभी आपने जाना सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो निश्चित है कि यहां पर कौन सा पोल डेवलप कर जाएगा, एन, नॉर्थ पोल डेवलप करेगा ना। अब इस नॉर्थ पोल के इस डंडे को नीचे सटाइए, इसको ऊपर सटाइए, तो कैसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डेवलप कर जाएगा जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा, चाहे इसके पास आएगा। तो जैसे इसके पास आएगा तो तुरंत इसमें जो करंट है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, क्योंकि यहां पर सेम पोल डेवलप कर गया है। नॉर्थ पोल यहां है तो नॉर्थ पोल यहां, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट दूर जाने लगेगा इससे, तो पहले महाराज जी तो दूर भाग रहे थे, अब जैसे दूर जा रहे हैं, ना 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 हमको भाई, हम आपके पास ही रहना चाहेंगे। तो ये क्या होगा, इसको पकड़ने का कोशिश करेगा। तो जब इसको पकड़ने का कोशिश करेगा तो बताइए इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो यहां पर डिफरेंट पोल होना चाहिए, तो एन का डिफरेंट क्या होगा, एस। तो यहां पर एस साइन ये डेवलप कर जाएगा, और एस साइन का ये मुंडी यहां लाइए और ये यहां लाइए, तो कैसे करंट फ्लो करेगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, या एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर क्लॉकवाइज। आपने देखा पहले जब हम इसके नजदीक जा रहे थे तो सेम पोल, जब इससे हम दूर जा रहे थे तो डिफरेंट पोल। ठीक है,
अरे सोच लीजिए कि एक माँ है अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रही है, अब बच्चा दूर भाग रहा है, ना 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 भाई आपके दूध नहीं पिए, हमके दूध नहीं पिए। तो आपका दूध नहीं पीना है तो क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। लेकिन जब माँ कहती है ठीक है भूख लगेगा, तो अपने खुद ही भाग के आओगे। तो जैसी माँ जो है दूध लेके जाने लगती है तो बच्चे को आप भूख लगने लगता है, वो कहता है ना मुझे दूध चाहिए। तो क्या हो रहा है, वो फट से इसके पास आने की कोशिश करता है। यही होता है हमारे लैंचला, ठीक है ना। तो हमेशा इसका क्या करता है, वो विरोध करता है। जो भी जिस कारण से इसमें करंट डेवलप किया है उसका वो हमेशा कारण का विरोध करता है। इसी विरोध के साइन को हम माइनस से इंडिकेट करके यहां पर डालते हैं। यही है हमारा लैंचला, ठीक है। ये है हमारा फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसी के साथ हमारा ये लैंचला। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए।